मेरी बेटी महानूर रहीम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काम करती थी। मुल्ज़मान जुनैद खान वगैरह ने मेरी 14 साला नाबालिग बेटी महानूर को अगवा कर लिया है, जो पुलिस आज तक उसे बरामद करने में नाकाम रही है। आज सुबह फैक्ट्री के मालिक अहमद ने मेरी बेटी की बरामदगी के लिए मेरी मदद करने की बजाय अपनी फैक्ट्री के मैनेजर फैसल के ज़रिए मुझे फ़ोन करके अपनी फैक्ट्री में बुलाकर मुझे धक्के मारे और अपना पिस्तौल दिखाकर जान से मार देने की धमकियां दी और मुझे मज़ीद डराने के लिए 15 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया और मुझे हरासा करते रहे। मेरे साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी मासूम बेटी महानूर को फौरी तौर पर बरामद किया जाए। महानूर के वालिद नासिर मसीह की इंसानी हकूक़ के इलमबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोदरा से मुलाकात में गुफ्तगू। भाइयों नूं सलाम पेश कर रहा हाँ। मेरी बेटी महानूर फैक्ट्री तो गवाही 14 साल की। मैं कल थाने गया, उत्थे सारा कुछ रिपोर्ट करवाई है सर जी। उनके तो बाद मैं अपने घर चला गया, सो के उठिया सुबह 8 बजे। मैनू फैक्ट्री के जिहड़ा फैसल भाई है उन्होंने मुंशी उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने बुलाया मैनू, तो मालक ने मैनू धक्के मारे ने, धक्के मार के पिस्तौल दिखाया मैनू। तो तुहाडी मेहरबानी है मेरे मसीह भरावां दी, मेरी मदद करो। तो बदो उन्होंने 15 ते कॉल करके सानू पुलिस को भी धक्के मरवाए ने। आप सुकून नाल अंदर चावां पींदे रहे ने, सानू धुप्पे खिलार दिता गया है। पिछे मेरी बेगम आई है मेरा पता लैन, तो मेरी बेगम नूं भी कहंदे बीबी तू कौन है तेनू असी नहीं जानते, चलो तुसीं इत्थे बाहर खलोवो। तो आप अंदर चावां पींदे रहे ने। तुहाडी मेहरबानी ते तुहानू मैं बड़ी इल्तजा करके कहना कि मेरी मदद करो। ਜਿਹੜੇ अहमद सर ने इन्हां दा भी मेरी बेटी का अगवा कराउण दा इन्हां दा भी हत्थ हैगा है, ते आ फैसल भाई है इन्हां दा भी विच ही हत्थ हैगा है। इन्हां नूं मैं कहंदा रहा वां कि देखो यार मेरे नाल ज्यादती हो रही है, लेकिन ए फैसल भाई यही कहंदे रहे ने तुसीं कुछ भी नहीं करना, तुसीं साडी गारंटी ते छड्डो। सर जी मैं गारंटियां ते छड्ड के देखो इस हालां नूं पहुंच गया। कदी भी किसी ते तबार ना करना। सानू पुलिस ने इंज जलील किया है, जिहड़ी 15 ते कॉल चलाई उन्होंने उल्टा ही साडे नाल खराबी की। सर जी देखो अहमद भाई ने भी मैनू धक्के मारे ने, फैक्ट्री के मालक ने। एक ही तो मेरी धी गवाह करवा दी इन्होंने, तो उल्टा बिस्त किया इन्होंने। तुहाडी मेहरबानी है, मेरे मसीह भरावां नूं सलाम है, मेरी जल्दी तो जल्दी मदद करो। मेरे मसीह भरावां सलाम। मैं फैसल भाई नूं जदों भी हरकत करदा सी मैं दसदी था कि फैसल भाई इहनूं मना कर ला। जदों मना करदा सी उदों असीं नहीं मैं मना नहीं होना। जिवें मैं रोकती सगों बदतमीजी करदा सी, कहंदा सी मैं तूं धमकियां लाउंदा सी मैनूं भी मैं तूं मना करेगी तो मैं जलील करांगा, तंग करांगा, परेशान करांगा। देखो अज ऐसा दिन आ गया, मेरी बेटी नूं गवा करके लै गया। अज मेरे हसबैंड नूं इन्हां ने फैक्ट्री च बुलाया अहमद भाई ने ते फैसल ने। मैं पिछे आई हाँ, वेख्या अगे तो मेरी बेटी ने गवाह कर दी। अज मैं आई मैं मेरे हसबैंड नूं लै गया कि तेन भी ना गवाह कर दें। मैं पिछे आई, मैं फैक्ट्री च आई हाँ, अगे इन्होंने पुलिस बुलाई गई सी 11 ते कॉल करके। उत्थे पुलिस ने ज्यादती की साडे नाल ते बदतमीजी करते रहे ने। आप अंदर चावां पींदे रहे ने, बोतलां पींदे रहे, सानूं धुप्पे खड़ा कर दिता साइड ते कि तुसीं इत्थे खलोवो। असीं खलो के धुप्पे पंगर गए तो अंदर चावां पीण लए पार्टियां करन लए। साड़ी मदद करो। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। इस वक्त मेरे साथ महानूर जो 14 साल बच्ची है जिसे अगवा कर लिया गया, उसकी वालदा सबा बीबी, उसका जो वालिद है नासिर मसीह मौजूद हैं। आज सुबह इनके साथ बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। जिस फैक्ट्री में महानूर और उसकी वालदा काम करती थी, उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने मैनेजर के जरिए टेलीफोन करके इन्हें बुलवाया और फिर इसे वहां बुलाकर बाकायदा
नासिर मसीह का कहना है कि मुझे पिस्तौल दिखाया, धमकियां दी, धक्के मारे। जब इसकी बीवी वहां पहुंची है तो उससे पहले 15 की कॉल करके पुलिस बुला ली। बजाय कि फैक्ट्री मालिक के लिए ये जरूरी था कि वर्कर उसके बेटे और बेटियों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, उसे कमा कर देते हैं। ये जब सबा की बेटी जो है वो अगवा हुई है तो वो उसके घर जाता, उसके साथ अफसोस करता, उसे उसके साथ अजहारे हमदर्दी करता, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उसके खामद को बुलवाकर उसे हरासा किया गया, हस्बे बेजा में रखा गया, रिवॉल्वर दिखाकर उसे धमकियां दी गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं शुक्रगुजार हूं SHO साहब का। कल उन्होंने इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। उसी वक्त जब हम गए हैं तो उन्होंने पर्चा दर्ज किया, लेकिन आज पुलिस के एहलकारों ने जो 15 की कॉल पर गए हैं, इन गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलाने की बजाय इन्हें डराया धमकाया। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। SHO साहब बेहतरीन आदमी है। मुझे यकीन है कि वो जरूर इस वाकया का नोटिस लेंगे। और फिर जब मसीहा मिल्लत पार्टी के कारकुन गए हैं तो उन्हें मुल्ज़मान को, जिन्होंने अहमद ने इन्हें धमकियां दी हैं, फैसल ने धमकियां दी हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके आई है। और बजाय के उनके खिलाफ कार्रवाई होती, झूठी कॉल करने की, इनको हरासा करने की, वहां हस्बे बेजा में रखने की, वो नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को कानून के मुताबिक सबको करना होगा। जरूर है कि बहुत जल्द हम SP साहब से भी मिलेंगे, SSP साहब से भी मिलेंगे, CPO साहब को भी बताएंगे इस सारे हाल अहवाल से। SHO साहब की जो अच्छी कारकर्दगी है उसे सराहेंगे, लेकिन अगर इसी तरह हमारे साथ रवैया रहा बाकी एहलकारों का, तो याद रहे कि हम इस बच्ची की बरामदगी और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हर हाल में एहतजाज भी करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। शुक्रिया। मसीह यस्सु में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। जैसा कि आज आप सब ने सुना कि कितना अफसोसनाक वाकया है। मालिक जो था उसे बजाय इनको तसल्ली इत्मीनान देता या खुद घर जाता और इनकी खबर लेता, जाके खबर लेने की बजाय उसने वहाँ पर एक बड़ा ड्रामा किया कि उसने 15 पर कॉल करके ये साबित किया अपने आप को छुपाने के लिए या बचाने के लिए कि जी मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें मैं इनका फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन असल बात यह है कि इन लोगों को बुला कर डराया गया, धमकाया गया और पुलिस भी बुलवाई और पुलिस के ज़रिए भी इनको धमकाया गया। जब पुलिस हमारा जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन है कर रहे हैं राणा साहब, जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने जाकर देखा कि भी जो पुलिस एहलकार 15 की कॉल पर आए हैं वो वहाँ पर चाय पी रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं और खा पी रहे हैं, और ये गरीब लोग बाहर धूप में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने, राणा अफजल ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। फौरी तौर पर उन लोगों को पकड़कर वो ले गए हैं थाना में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं वहाँ हुई जैसी कि करनी चाहिए थी। कि जब उन लोगों को पकड़ा है तो जो धमकियाँ लगाई गई हैं, जो इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई है, जो कि उस नासिर मसीह को बुलाकर अब से भेजा में रखा गया है, उसका FIR होनी चाहिए थी स्पेशल, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। ये गरीब है, लाचार हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। मेरी अपील है
वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस से और आईजी पंजाब से और जितने भी गवर्नमेंट के इंतज़ामिया हैं वो इस बात पर गौर करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और 15 की कार जो है उसे निकलवा के चेक किया जाए कि उस शख्स ने क्या अल्फाज बोले हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जैसा कि बनती है। सो हमें इंसाफ चाहिए इनकी बच्ची के लिए, क्योंकि वो इनकी बच्ची नहीं, मसीही कौम की बच्ची है। तो मसीही कौम की बच्ची के साथ अगर ये जुल्म होगा तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, बल्कि मसीहा मिलत पार्टी फौरी तौर पर प्रेस क्लब के सामने भी जाएगी, सड़कों पे भी जाएगी और तमाम गवर्नर हाउस के सामने या माल रोड पर भी जाना पड़ा तो मसीहा मिलत पार्टी के तमाम जितने भी कारकुन हैं वो तैयार हैं। सो हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दें। शुक्रिया।